हाँ महोदय, माननीय सदस्य ने यहाँ जो कुछ कहा और उनके अन्य सहयोगियों ने अन्यत्र जो कुछ कहा है उस पर मैंने गहराई से विचार किया है। मैं समझती हूँ कि अब समय आ गया है कि इन सब का डटकर जवाब दिया जाए। मैं कहना चाहती हूँ कि किसी कथन के कसौटी यह नहीं है कि उसे हम स्वयं के स्वरूप में समझते हैं, बल्कि यह है कि हम जिस जनता के लिए वक्तव्य देते हैं उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। मेरे विचार से भारत माता का प्रत्येक शिशु एक अच्छा भारतीय है। अगर कोई देशद्रोह करता है तो उसके खिलाफ संबद्ध कानून तथा सक्षम अदालतों द्वारा कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन यह काम किसी राजनीतिक दल या समूह के निर्णय के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। जो लोग अपने देशवासियों के भारतीयकरण की वकालत करते हैं उनका वास्तविक इरादा किसी भी राजनीतिक दल या समूह के किसी भी वाचालता द्वारा नहीं छपा रह सकता। पैरा मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि उच्चतम न्यायालय के प्रति हमारा सम्मान संपूर्णतया है। वास्तव में इस देश के प्रत्येक निवासी को न्यायपालिका के प्रति सर्वोच्च आदर भाव रखना चाहिए। न्यायालयों के अधिकारों के स्पष्ट व्याख्या संविधान में की गई है। यहाँ तक कि शासन के तीनों ही भाग विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका का संविधान को बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। लेकिन महोदय, संविधान ने ही हमें कतिपय निर्देशक सिद्धांत भी दिए हैं। उन्हें कार्य रूप देते हुए निर्वाचन संबंधी कठिनाइयां उठ खड़ी हो सकती हैं। यह कोई नई बात नहीं है। हम पहले भी इस स्थिति से गुजर चुके हैं। भूमि सुधार आदि विषयों से संबद्ध हमारे अनेक विधेयकों को प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ा है और उज्जैन में मैंने इसी बात को चर्चा केवल एक छोटे से वाक्य में की थी। लेकिन जब कभी हमारे किसी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया गया है तब हमने संविधान की सीमा में रहते हुए सुधार के उपाय किए हैं, क्योंकि प्रत्येक सजीव संविधान में यह क्षमता निहित होती है कि वह बदलती हुई जरूरतों और इतिहास की नई ताकतों का समुचित प्रत्युत्तर देता रहे। पैरा, जैसा कि मैंने अपने भाषण के आरंभ में कहा, अब पूरे विश्व में और हमारे अपने देश में परिवर्तनों की गति पहले से कहीं ज्यादा तेज है। यह एक ऐसी बात है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। अब जो परिवर्तन आ रहे हैं वे प्रौद्योगिक और वैज्ञानिक कारणों से प्रेरित हैं। नेक्स्ट, अरे आवाज मत करो। सभापति महोदय, हमारे देश में अनेक संस्थाएं और संगठन हैं और आज हम एक नई संस्था को जन्म लेते हुए देख रहे हैं। फिर भी शायद यह अनावश्यक अथवा आवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी इच्छा के बावजूद हमारे दल को आरंभ से ही
जो स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया था, उसके होते हुए भी लोगों के मन में लोकतंत्र और समाजवाद अथवा धर्मनिरपेक्षता की धारणा स्पष्ट नहीं है। हम अधिकाधिक लोगों में और प्राय कुशाग्र बुद्धि वाले नौजवानों में छोटे और सरल रास्तों के लिए और लक्ष्य तक शीघ्रता के साथ पहुंचने के लिए बेचैनी पाते हैं। वे यह नहीं महसूस करते कि हम चाहे जो राह पकड़ें, जिधर भी कदम बढ़ाएं, हम सबको आगे बढ़ने की कीमत चुकानी होगी। प्रश्न बस इतना रह जाता है कि हम कितनी और किस प्रकार की कीमत चुकाना चाहते हैं। पैरा हमने बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद लोकतंत्र का रास्ता चुना था। इसका यह कारण नहीं था कि वह शीघ्रता से मंजिल तक पहुंचा देने वाला रास्ता है, शायद वह ऐसा है नहीं, लेकिन उसे अपने इसलिए चुना कि उसके जरिए लोगों को राजनीतिक परिपक्वता की ओर बढ़ाना संभव होता है। और हमने यह महसूस किया कि हमारी जनता के लिए यह सबसे महत्व का काम है कि देश में जो कुछ भी हो रहा है उसमें उन्हें अपने आप को सम्मिलित समझना चाहिए और देश के विकास में सहभागी बनना चाहिए। यह तभी हो सकता है जबकि उनके सामने चुनाव के विकल्प हों और यह प्रणाली उन्हें इस तरह का मौका देती है। लेकिन दूसरे सभी प्रणालियों की तरह लोकतंत्र के भी अपने खतरे हैं और आज हमें जिस एक खतरे का सामना करना पड़ रहा है वह यह है कि कुछ जगहों में बहुसंख्यक कतिपय अल्पसंख्यकों का स्वरूप बदल देना चाहते हैं या वैसी कोशिश में लगे हुए हैं। हमारे लोकतंत्र का यह तात्पर्य नहीं है, उसका यह अर्थ जरूर है कि हमें मतदान का अधिकार हो, हम अपनी राय जाहिर कर सकें और अंततः जो कुछ बहुसंख्यक लोग चाहें उसे स्वीकार कर लें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें कोई वैचारिक शिकंजा जकड़ ले। इसका यह आशय नहीं है कि कोई एक ही समूह को भले ही असंख्या में वह बड़ा क्यों न हो, यह कहने का अधिकार है कि दूसरे अपने को बदल लें तथा उसके जैसे तौर तरीके से सोचना शुरू कर दें। स्टॉप।